इसलिए है अली जनाब। शमशीर जरिया है खबर रसानों और जासूसों की गर्दन उड़ाने का। आपका मतलब मैं तो नहीं हूँ? क्या यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा भी कोई और है? अली जनाब, मैं तो रोमियो और हुकूमत दकियानूस का खादिम हूँ। तुम मसीही खुदा परस्तों के दुश्मन और अपने मफादात के खादिम। मैंने देखा है कि तुमने जूलियस से किस तरह शर्फियों की थैली ली है। तलवार उठाओ और अपना दिफा करो। लेकिन मैंने अब तक जनाब जूलियस के अहकाम पर अमल किया है। ठीक है, तो अब जनाब जूलियस से कहो कि आकर तुम्हें बचाएं। नहीं जनाब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की है। मैं भी आपकी तरह खुदा परस्त हूँ, मुझ पर रहम कीजिए मेरे बुजुर्ग। अजब तो यही है, एक यहूदी खुदा परस्त मसीही खुदा परस्त की मदद करने के बजाय रूमी बुत परस्तों की खुशामद में काम करता है। उठ और अपना दिफा कर, उठ जा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सारी उम्र रूमियों की खिदमत की है, मुझे बख्श दीजिए हुजूर। आप अपने खादिमों को इस तरीके से न मारे हुजूर, मुझे बख्श दीजिए। उठ, वरना मजबूर हो जाऊंगा कि बगैर हथियार के तुझे जहन्नुम रसीद कर दूं। नहीं 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 नहीं, आप मेरे ऊपर रहम करें। नहीं 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 नहीं, मैं अपने मोहसिन पर तलवार नहीं उठा सकता, मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं मजबूर आदमी हूँ, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दीजिए। खुदा जाने अब तक कितने खुदा परस्त तेरे हाथों रूमी बुत परस्तों के कब्जे में गए। चलो चलो, आओ, किधर जा रहे हो? आओ आ। चलो भेड़ो, चलो 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 चलो। किधर गया ये? हाँ, अरे किधर जा रहा है? रुक जा भाई। किधर जा रहा है? अरे हमको कहाँ तक ले जाएगा अपने पीछे पीछे? रुक जा। रुक जा, अरे रुक जा। पकड़ लिया। अरे फिर से निकल गया, थका दिया। भाग देखता हूँ कितना भागेगा। बहुत थका दिया, थका। अबे रुक जा। ये तो उसी का घोड़ा है।
वो फिर से आया है। इसकी बातें तो सुनने लायक है। देखूं खुदा से क्या कह रहा है। वालिल्लाह, सारी जिंदगी तुझे भुला के बसर किया हमने, फिर भी तेरी रहमत का साया हमारे सरों पे कायम रहा। हमें हर नेमतों से नवाजा, ऐसी नेमतें जिन्हें हम जानते भी न थे, पहचानते भी न थे। तो ख्वाहिश क्या करते, तमन्ना क्या करते। खुदाया तूने हर ख्वाहिश से पहले हर तमन्ना से फजूतर नवाजा है। पालने वाले, ये दुनिया की तमाम नेमतें, ये ज़मीन व आसमां, ये पहाड़, ये दरियाए बेकरां, ये शम्स व कमर, शाम व सहर, शाख व शजर, बर्क़ व समर, ये आब व हवा, अब्र, घटा, फ़ज़ा, मौज सबा। खुदाया ये तमाम नेमतें एक तरफ और नेमत हिदायत एक तरफ। ए ज़ुल्मतों के घंघोर अंधेरों में शम्मे हिदायत जलाने वाले, हम तेरा शुक्र अदा करें तो कैसे। ए जानवरों को भी रिज़्क़ मुदाम अता करने वाले, तेरी अनगिनत नेमतों का शुक्र कैसे अदा करें। निकलो इधर से, चल भाग, जल्दी भाग, चल। रुक, मेरे साथ चल। फिर वही चरवाहा अभी भी मुझसे डरता है। चल मेरे साथ आ जा। हाँ, चल। जल्दी से इसे ख़त्म करो। तुम आ गए? क्या हुआ उसका? हाँ, तो फिर क्या हुआ? वो बहुत कुछ जानता था जो उसे नहीं जानना चाहिए था। और ऐ मालिक दो जहां, खालिक ज़मीन व आसमां, हम तेरे बंदे आजिज़ व नातवां, कारोबार दुनिया से हैरान व परेशान तेरी बारगाह में फरियाद लेके आए हैं। ऐ वो जो हमारी रगे जान से भी ज़्यादा हमसे करीब है। हर चीज़ तेरे लिए वाज़ेह हो अयां। ये मज़लूमों के बदन पर जुल्म व सितम के ताज़ियाने, ये सलीब पे चढ़ते हुए आग में जलते हुए परवाने, तेरे वजूद के परवाने। ये जबर तशद्दुद के जिंदानों में बेगुनाहों की घुटती हुई फरियादें, खुदाया तू सुन रहा है, देख रहा है। कितने सुहाग उजड़ गए, कितनी गोद वीरान हो गई, खुदाया तू आगाह है। इलाही, ये यतीम बच्चों की मासूम आंखों में डबडबाते हुए आंसू तुझे पुकार रहे हैं।
मेरे भाई। तुम कौन हो? आपका बरादर ईमानी, आपका हम मजहब। मेरे मजहब का इल्म तुम्हें कैसे हुआ? आपकी मुनाजात से। कितनी अच्छी मुनाजात करते हैं आप, मैंने कई बार सुना है। वलियों की तरह। ये दूध आपके लिए लाया हूं, ले लीजिए। भेड़ का है। शुक्रिया आपका। क्या आप एक मुबल्लिग हैं? लेकिन नहीं, आपका लिबास तो शरीफों और दरबारियों की तरह है। आप तो शहरी मालूम होते हैं, नहीं मालूम किस शहर के। इस जगह को कैसे पाया अली जनाब? क्या फर्क पड़ता है, हम सब भाई भाई हैं। तुम्हारा नाम क्या है? एंथोनी, चरवाहा एंथोनी। अजीब बात है, एक रूमी और चरवाहा। मेरे बाप दादा किसान थे। इडली के खेतों में भेड़ के बच्चों की भारी तादाद की वजह से किसानों की हालत खराब हो गई थी। मेरे बाप दादा भी मजबूर हुए कि यहाँ हिजरत कर जाएं। यहाँ भी भारी मालियात ने पीछा नहीं छोड़ा। एक बीघे ज़मीन जो हमारे पास है, मुश्किल से हमारी सालाना ग़िज़ा हासिल होती है। फिर भी खुदा का शुक्र है कि मैं लोगों की भेड़ें चराकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अरे आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मैक्सिमिलियन। मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन, ऐसा लगता है ये नाम मैंने कहीं सुना है। हाँ, शहर में। तुम अक्सर शहर जाते हो? नहीं, कभी कभार। तुम मसीही कैसे बने? पहले से था, मेरे माँ बाप भी मसीही थे। ट्राजन के ज़माने से। अलबत्ता मसीहियों को सजाएं देने के सिलसिले में ट्राजन के मशहूर फरमान से पहले ही वो लोग मसीही हो चुके थे। मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन, मैंने कहा नहीं था मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है। मेरे ख्याल में ये दकियानूस के एक मुशीर का नाम है, वो भी एक अहम मुशीर। हाँ, लेकिन इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? नहीं 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 यार, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं। दकियानूस का मुशीर, एक दरबारी शरीफ ज़ादा, ईसाइयों का दुश्मन। वो भी यहाँ। एक लम्हे के लिए तो मैं भी खुश हो गया था कि मसीहियत दकियानूस के दरबार में और शहर के शरफा तक पहुँच गई है। क्या ये खबर लोगों की खुशी का बाइस बनेगी? खुशी से भी बढ़कर लोगों की क़ुव्वत क़ल्ब और ईसाई मज़हब की रौनक का बाइस बनती है। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं कि आप वो मैक्सिमिलियन हो। लेकिन खैर, आपका लिबास तो शरफा की तरह है। बहरहाल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठहर जाओ।
ये तो अज़रवील यहूदी है। कैसे पता चला कि अज़रकील को कत्ल किया है? उसकी लाश शहर के करीब ही जंगल में मिली है। उसकी आखिरी मामूरियत मैक्सिमिलियन का ताक़ुब था, फिर उस दिन के बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। यकीनन ये मैक्सिमिलियन का काम हो सकता है। नहीं मैथ्यूज़, नहीं, मुझे शक है। अगर ये उसका काम होता तो 4 दिन शहर नहीं छोड़ता। उसको मालूम था कि उस पर ज़्यादा शक करेंगे। अब किसी और को भी तलाश करना चाहिए। अज़रकील कर सकता था कि मैक्सिमिलियन के चेहरे को बेनकाब करता। यकीनन उसको सबूत मिले थे। अब इसके बाद तुम मैक्सिमिलियन का पीछा करो। हतमन पीछा करूंगा। मेरा ख्याल है कि बानो हेलन भी उनसे मिली हुई है। नहीं, मैं नहीं चाहता बानो हेलन का कोई जिक्र आए, समझे? में शिरकत हमारे दीन की तक़वियत का सबब होगी। मैं कोशिश करूंगी जलसों में शरीक रहूं, लेकिन तौफीक कम हासिल होती है। हाँ गैलिस, बहुत होशियार बनते हो। बच गए गिरफ्तार होते होते। तुम खुशकिस्मत हो कि मैं पहुंच गया। मेहरबानी का शुक्रिया नहीं जनाब। अगर आप गैलिस की मदद को नहीं पूछते तो उसका क्या हश्र होता? बात वाज़ेह है, जिंदान और शिकंजा। बहरहाल इस वक्त वो यहाँ ना होता, शायद सूली पे चढ़ चुका होता। कोई राह हल सोचिए। मसीहियों के गुरूहों को मौत के मुंह में डाल रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। ऐसे हालात में जनाब मैक्सिमिलियन को शहर नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हारे मालिक कब वापस आएंगे गैलिस? हुजूर, जब वो गार जाते हैं उनकी वापसी का वक्त मालूम नहीं। गार? जी हाँ। वो खुद कहते हैं कि गार में जाता हूँ। कैसा गार और कहाँ, ये कोई नहीं जानता। ज़ाहिरन उन्हें पसंद भी नहीं है कि किसी को उस जगह का पता चले। अदुनिया शहर के बाहर कब्रिस्तान के तहखानों में एक इज्तिमा से खिताब करने वाले हैं। क्या जनाब मैक्सिमिलियन की अदम मौजूदगी में आप शिरकत करेंगी? मैं कोशिश करूँगी। आपका क्या ख्याल है? मैं नहीं आ सकता, इसलिए कि महल में एक आदमी का रहना ज़रूरी है। जब तक कि जनाब मैक्सिमिलियन ना आ जाएं, कुछ तो करना चाहिए। मैं कल अदुनिया के पास जाऊंगा और उनसे मशवरा करूंगा। शायद हम मिलकर किसी नतीजे तक पहुंच सकें। मैं भी आपके साथ आऊंगी। ठीक नहीं है। खतरे की सूरत में तुम्हारी हमराही हम सब को बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार कर सकती है। तो मैं बानो हेलन के साथ आऊंगी। मैंने अभी तक जाने का फैसला नहीं किया। मैं देखती हूँ कल क्या होता है। मुझे माफ़ करना इटने, नहीं मालूम क्यों तुम्हें हेलन से इस कदर गुस्सा है। काफ़ी है कि तुम उस पर थोड़ी मेहरबानी करो और नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी। काश तुम ऐसी बातें करने के बजाय हेलन के अमाल पर भी कुछ तवज्जो देते। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम गलती पर हो और ये नहीं जानती कि मैक्सिमिलियन की फिलाडेल्फिया में मौजूदगी हमारी हुकूमत को किस कदर इस्तेहकाम अता कर सकती है, जबकि खुद तुमको यकीन नहीं है कि वो एक मसीही होगा। सिर्फ तुम्हारे ज़रिए मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए मसीहियों के कत्लेआम से परहेज करूं। इसकी वजह उसे मुआहिद नहीं कहा जा सकता। खोल, नहीं बताऊंगा। खोल और बता दुनिया कहाँ है? बता उसे कहाँ देखा था? बताऊंगा। बता, बता उसे दुनिया कहाँ है? बता, वरना तुझे जिंदा जला दूंगा। बता, वरना यूं लटका रहेगा। बता दुनिया कहाँ है? मुंह खोल, बता दुनिया कहाँ है? बोल जल्दी, बोल। नहीं बोला और बेहोश हो गया। मरियम मुक़द्दस,
बताकर अपने आप को छुटकारा पा लेता। कुछ बोला? वो बेहोश हो गया। खोल दो इसे। दूसरा लाओ। हाथ चल तू, चल तू, चलो चल चल। तुम इन्हें कुछ नहीं बताना, डरना नहीं, हिम्मत से काम लो। चल हैवान चल, तो अच्छा भुनेगा। मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आग को तेज कर दो। तुम इन्हें कुछ मत बताना, ईसा मसीह हम सबके मददगार हैं। बोल, बताता क्यों नहीं? एडोनिया कहाँ है? मैं भी बताता हूँ, बताता हूँ। ये वो ज़माना था जब खुदा के मानने वाले, जो हुकूमत रूम की जानिब से सख्त दबाव में थे, अपने दीन की तबलीग और मजहबी नशिस्तों को बर्पा करने के लिए मजबूर थे कि या तो वीरान मकानों में जमा हों या पोशीदा तौर पर अपनी जान पर खेलते हुए शहर के बाहर पुराने कब्रिस्तानों में अपने मुबल्लिगीन से इलाही पैगाम सुन सकें। हज़रत मसीह आपको अपनी पनाह में रखे। कोई आए तो नहीं? मसीह ने फरमाया, वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरे में भी कहने से डरते हो, एक दिन दिन के उजालों में कही जाएगी। और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया है, एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी। मौलिम, क्या सचमुच ऐसा होगा? वादे खुदा हक है। बेशक हमेशा जीत सच ही की होती है। आज आप लोग कम हैं, एक कलील सी तादाद जो मजबूरी की बिना पर इस तारीक कब्रिस्तान में जमा हुए हैं। लेकिन मायूस ना हो, एक दिन सारी जमीन पर फैल जाओगे। आज तुम्हें गिरफ्तार करके दरिंदे जानवरों के सामने डाल दिया जाता है, ताकि सितमगर बादशाह और दकियानू से खूंखार तुम्हें तड़पता बिलकता देखकर मस्ती से कहकहे लगाएं और तुम्हारी तकलीफ पर खुशी मनाएं और तुम्हारे आंसुओं से अपने जाम छलकाएं, इस बात से गाफिल कि खुदा तुम्हारा मुहाफिज है और खुदा की नुसरत पहुंचने पर तुम बादशाहों पर हुकूमत करोगे। यह खुदा का वादा है कि गलबा तुम महरूमों का होगा। तुम खुदा की मदद से शहनशाहों को उनके तख्त और ताज से उतार दोगे। आमीन। खुदा की मदद को किसने देखा? कब पहुंचेगी और कब तक मुजाहिमत की जा सकती है? जब सबको हलाक कर दें, जला दें, टुकड़े टुकड़े कर दें और सूली पर चढ़ा दें। ये बंदों का काम है कि दिल में शम्मे ईमान जलाए रखें, और ये खुदा का काम है कि अगर मसलहत जाने तो अपने वादे पर अमल करें। हो सकता है कि ये वादा इलाही हमारी जिंदगी में पूरा ना हो।
गैलिस। जी मालकन, आपने कुछ कहा? गैलिस, ध्यान रखो कि कोई हमारी तरफ मुतवज्जा ना हो। ए मुअल्लिम, क्या हम सब के सब बहश में यकसा होंगे? अगर यकसा हैं तो ये अदालत से खारिज है, वरना जो छोटा है वो अपने बड़े पर रश्क करेगा। यही सवाल हज़रत ईसा से हुआ तो उन्होंने फरमाया, क्या कहते हो उस शख्स के बारे में कि जिसके छोटे और बड़े बच्चे हों और हर एक को उसका मुनासिब लिबास पहनाए? तो क्या कोई छोटा अपने बड़े भाई से बड़े लिबास के लिए हिफाजत करता है? और अगर बच्चों को बड़ों का लिबास पहना भी दें तो नाराज होकर कहेगा मुझे अपना लिबास चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह से जन्नत में भी हर एक को हस्ब मरातिब मकाम मिलेगा और हर कोई राजी होगा। ऐ मुअल्लिम, खुदा को कैसे पुकारें कि हमारी दुआएं कबूल हों? खुदावंद आलम हमारे आका मसीह से कहता है, ऐ ईसा, सितमगरों से कह दो कि मुझे ना पुकारें, ऐसी हालत में कि माले हराम अपनी पगलों में दबाए हुए हों और घरों में बुत रखे हुए हों, क्योंकि मैंने कसम खाई हुई है कि जो मुझसे मांगेगा मैं कबूल करूंगा। लेकिन बुत परस्त, फासिक व फाजिर, माले हराम खाने वालों के लिए मेरी इजाबत लानत के सिवा कुछ नहीं। ऐ नेकियों के मुअल्लिम, हम कैसे जाने कि हम ईमान रखते हैं? अपने बातिन में झांक के देखो, हर कोई अपने बातिन से आगाह है। ईमान खूबियों का एक ऐसा दरख्त है जो अपने फलों से पहचाना जाता है। तुम अपने वजूद के फलों को परख के देखो, कभी भी फासिद दरख्त खूबियों के फल नहीं देता। अगर आपके दरख्त वजूद में सदाकत, अमानत, इफ़्फ़त, मोहब्बत, शुजाअत और सबसे बालातर इश्क़ खुदा जैसे मीठे फल लगे हों तो समझ लो ईमान रखते हो। एक आदमी आ रहा है। ईसा मसीह पर दुरूद और सलाम हो। सलामत रहे मसीह के चाहने वाले। जनाब अडोनिया मौजूद हैं? जी, मुझे उनसे मिलना है। हमारे आका ईसा इब्न मरियम ने फरमाया कि ये दुनिया एक पुल के मानिंद है जो तुम्हें आखिरत तक पहुंचाता है, बस गुजर जाओ और उससे दिल न लगाओ। दुनिया की दौलत तुम्हारी आंखों को फरेब न दे और उसकी आंधियां तुम्हारे शमे ईमान को बुझा न सके। बहरहाल ये दुनिया गुजर जाएगी और जो चीज हमेशा तुम्हारे साथ होगी तुम्हारे अमाल हैं। होशियार, होशियार कि रोज़े क़यामत तुम्हारे साथ गुनाहों के अंबार ना हो।
क्या ये सच है कि खुदा मुर्दों को दूसरी दुनिया में फिर से जिंदा करेगा? बोसीदा हड्डियां किस तरह जिंदा होगी? आखिर ये किस तरह? जिस तरह से कि पहले तुम इस दुनिया में न थे और तुमको हयात बख्शी। क्या तुमने खिज़ां के बाद मौसम बहार में दोबारा शगुफों को निकलते हुए नहीं देखा? वो हर चीज पर कादिर है। याद रखो, ईमान जबान से नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके बात करने या जाहिरी शक्ल से तुम ईमान का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन उनके दिल दौलत ईमान से माला माल हैं। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? तुम लोग कौन हो? हमसे क्या चाहते हो? खामोश, रुक जाओ। हमें क्यों परेशान करते हो? जानते नहीं हो हम कौन हैं? कहाँ जा रहे थे? ईसाइयों के इज्तिमा में शिरकत करने को? गिरफ्तार कर लो इन्हें। क्या कर रहे हो? तुमने पूछा हम लोग कौन हैं? चाहे कोई भी हो, गिरफ्तार कर लो इन्हें। छोड़ो मुझे। ये तांगा जनाब मैक्सिमिलियन का है और इसमें आले जनाब दकियानूस की बेटी हिलन मौजूद हैं। यालिस, क्या बात है? ये लोग क्या चाहते हैं? दुरूद हुबानो हिलन। कब्रिस्तान में शरीर लोग जमा हो गए हैं। ये जगह गैर महफूज है। शरीर? देर किस बात की? गिरफ्तार कर लो इन्हें। बानो हिलन है, जनाब दकियानूस की बेटी। सलाम हो बानो हिलन पर। मैं आपसे माजरत खां हूँ बानो। क्या आप बता सकती हैं कि आप कहाँ जा रही हैं? तुम इस तरह सवाल कर रहे हो जैसे जंगल से गुजरना जुर्म है। गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ बानो, इसलिए कि शहंशाह की आमद करीब है। हमें जिम्मेदारी दी गई। गुस्ताखी मत करो, तुम मुझसे बात करो। तुम अभी उस मकाम पर नहीं पहुंचे हो कि दकियानूस की बेटी से हम कलाम रहो। ये रास्ता कहाँ जाता है? यानी तुम नहीं जानते हो? जानता तो तुमसे नहीं पूछता। बताओ किधर जा रहा है रास्ता? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? रकीम का रास्ता किधर से है? बानो हिलन अपने शौहर से मिलने के लिए रकीम जा रही है। जनाब मैक्सिमिलियन रियाया का मुआयना करने के लिए रकीम गए हुए। जिस रास्ते से आए वहीं लौट जाओ। 2 राह पे दाएं मुड़ जाना। ये हुआ जवाब। किनारे हो जाओ। अगर आप चाहें तो चंद अफराद निगरानी के लिए साथ भेज दूं। कोई ज़रूरत नहीं। हे। चलो रास्ता छोड़ो।
कोई खबर तो नहीं? नहीं। कोई आवाज नहीं सुनी? तीरंदाज तैयार रहें। आमादा हो जाओ, निशाना लगाओ। शुरू करो। रोमियो ने हमला कर दिया। भागो, रोमियो ने हमला कर दिया। हमला करो, चलो जल्दी करो। चलो जल्दी करो, हमला करो, चलो जल्दी करो, कोई भाग ना पाए। गिरफ्तार करो, जल्दी करो, ये सबको गिरफ्तार कर लो। चलो आगे बढ़ो, चलो चलो जल्दी चलो। अपने भाइयों के साथ ऐसा सुलूक करो जिस तरह तुम अपने लिए पसंद करते हो। गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी जाओ। अपने भाइयों की बुराइयों का जवाब बुराइयों से न दो, क्योंकि ये बदतरीन जानवरों का तरीका है। रूमी सिपाही आ गए हैं। उस्ताद आप निकल जाइए, मैं इन्हें रोकता हूँ। नहीं, मेरी फिक्र न करो जनाबी युवाइनिस, जनाबी युवाइनिस, आप निकल जाइए। सिपाही आ गए रास्ते से, चलो हटो, चलो अपनी जान बचाओ। करो, जान बचाओ, जल्दी करो, चलो भागो। एक तरफ हो जाओ। गो, गो। गिरफ्तार कर लो। क्या कर रहे हो? गिरफ्तार कर लो।
रुको यहाँ पे, जाओ जल्दी, भागो, जल्दी करो। न जाने ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे, सबको पकड़ लिया है। खुदा ही बेहतर करे, इधर से भी हमला की, उधर से भी हमला की। खुदा बड़ा मेहरबान है, वही बचा सकता है। सब दुआ करो, खुदा सब। तुम इधर आओ। अदोनिया कौन है? तुमसे पूछता हूँ अदोनिया कौन है? जासूस कहीं का। काबू करो अपने आप को। तो मुबल्लिग अदोनिया तुम हो। इनके साथ एहतराम से पेश आना, बड़ा कीमती खजाना है। इनकी वजह से हमें अच्छा इनाम नसीब होगा। ले जाओ इसे यहाँ से। देखना कोई फरार ना हो। अब तेरी जरूरत नहीं। ले आओ इन्हें। काफी डरा हुआ है। जानता हूं तुमने बहुत अजियतें सही हैं, वरना मुंह ना खोलते। खुदावन तुझ पर रहम करे और मुझे भी बख्श दे कि तुम्हें तकलीफ में डाला। चलो आगे बढ़ो। चल आगे बढ़। मत मारो मुझे। जल्दी।
दरवाज़ा खोलो। सलाम हो आप पर जनाब यूनुस। जनाब तिलमी खा घर पे हैं? सलाम अम्मू। सलाम बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ अम्मू। हाँ। सलाम हो तुम पर। क्या हुआ यूनुस? अदुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुदाया, अदुनिया को गिरफ्तार कर लिया?